तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। खुदावंद का शुक्र हो कि इस प्रोग्राम के ज़रिए खुदा का कलाम लाखों लोगों तक पहुँचता है और वो खुदा के कलाम को जान पाते हैं। अजीज़ों, अगर आप इस प्रोग्राम को देखते हैं तो जानते होंगे कि इसमें हम 5 सालों में पैदाइश ता मुकाशवा तक बाइबल मुकद्दस की तमाम कुतब का मुताला करेंगे और खुदा उनके फजल से इन 5 सालों में हम 66 किताबों का मुताला करेंगे। अगर आप पहली बार प्रोग्राम देख रहे हैं और पिछली कुतब का मुताला करना चाहते हैं तो वो एक साथ हासिल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको ये तमाम कुतब का मुताला मिल जाएगा, biblimutalia.com। आप वहां से ये एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर इरसाल कीजिए, हम इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी हम अहद कदीम में से ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है और आज हम 33वें और 34वें ज़बूर का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुश आमदेद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, पिछली किस्त में हमने 32वें ज़बूर का मुताला मुकम्मल किया जो कि पछतावे और ख़ता की कुर्बानी का ज़बूर है। हम जानते हैं कि खुदा मसीह के खून की बुनियाद पर हमारी ख़ताएं माफ़ करता है, लिहाजा अब आप हमें 33वें ज़बूर का उन्वान बताइए। देखें भाई, मैं कहूँगा कि इस ज़बूर का उन्वान है सताइश के गीत। गौर करें कि यहाँ पर ज़बूर 33 वहीं से शुरू हुआ जहाँ से ज़बूर 32 ख़त्म हुआ था। ज़बूर 32 के आखिर में लिखा था, ए सादको खुदावंद में खुशो खुरम रहो और ए रास्त दिलो खुशी से ललकारो। और ज़बूर 33 के शुरू में लिखा है, ए सादको खुदावंद में शादमान रहो, हम्द करना रास्तबाज को ज़ेब हो। ये 27 का गीत है। सही। इस ज़बूर की तकसीम बताएं ताकि इसे समझने में आसानी हो। देखें भाई, मैं कहूँगा कि इस ज़बूर में 3 ख़यालात मौजूद हैं। पहली 3 आयत में सताइश के लिए कहा गया है और चौथी आयत से उसने सताइश की वजूहात बयान की और 4 से लेकर 9वीं आयत तक मैं कहूँगा कि सताइश की वजूहात मौजूद हैं। खुदा खालिक है और वही हमारा खालिक है और वही हम्द का हकदार है। उसकी तख्लीक उसी की तारीफ करे और इंसान भी, क्योंकि वो खालिक है। सही। और फिर इसके बाद 10 से लेकर 17वीं आयत तक लिखा है, हम उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो हाकिम है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वो लोगों पर हमेशा अपना रहमो करम करता है। और फिर उसकी जो तमाम दुनिया का खालिक है तारीफ करने की वजह 18वीं आयत से ज़बूर के आखिर तक बयान की गई है, क्योंकि वो हमारा मददगार और हमारा मोहसिन है। सही, क्योंकि खुदा हमारा खालिक है, वही खुदावंद है, सरबराह है और बादशाह है और हमारा मददगार और हम पर करम करने वाला है, इसलिए खुदा की सताइश करें। भाई, अब मैं चंद आयात पढ़ूंगा फिर आपसे सवाल पूछूंगा। ए सादिको खुदावंद में शादमान रहो, हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। सितार के साथ खुदावंद का शुक्र करो, 10 तार की बरबत के साथ उसकी सताइश करो, उसके लिए नया गीत गाओ, बुलंद आवाज के साथ अच्छी तरह बजाओ, क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके सब काम बावफा हैं। वो सदाकत और इंसाफ को पसंद करता है। जमीन खुदावंद की शफकत से मामूर है, आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। वो समंदर का पानी तोदे की मानिंद जमा करता है, वो गहरे समंदरों को मखजनों में रखता है। सारी जमीन खुदावंद से डरे, जहान के सब बाशिंदे उसका खौफ रखें,
क्योंकि उसने फरमाया और हो गया। उसने हुक्म दिया और वाक़ हुआ। खुदावंद कौमों की मशवरत को बातिल कर देता है, वो उम्मतों के मंसूबों को नाचीज बना देता है। खुदावंद की मसलहत अब तक कायम रहेगी और उसके दिल के ख्याल नस्ल दर नस्ल। जब उसने सताइश करने का कहा तो फरमाया, ए सादिको, खुदावंद में शादमान रहो। हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। इसके क्या मानी है? रास्तबाज या सादिक जो दुरुस्त काम करते हैं। और उसने बताया कि दरअसल होता क्या है, और हम देखते हैं कि लोग बदी में जिंदगी गुजारते हुए उसकी हम्दो सताइश करते हैं। सवाल यह है कि क्या खुदा ऐसी इबादत कबूल करता है, और क्या खुदा बदी में रहने वाले लोगों की कुर्बानियां कबूल करता है? बाइबल में लिखा है कि शरीरों के जरिए से खुदावंत को नफरत है, और मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश ना होऊंगा। अमूस 5 में एक नबूवत है, और यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा है। खुदा यहाँ पर बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है। अगरचे तुम मेरे लिए सोख्ती कुर्बानियां गुजरानोगे तो भी मैं उन्हें कबूल ना करूंगा, और तुम्हारे फरबा जानवरों की शुक्राने की कुर्बानियों को खातिर में ना लाऊंगा। तू अपने सुरों का शोर मेरे हजूर से दूर कर, जी। क्योंकि मैं तेरे रबाब की आवाज ना को ना सुनूंगा। सुनूंगा। लेकिन अदालत को पानी की मानंद और सदाकत को बड़ी नहर की मानंद जारी रख। उसने कहा कि खुदा की हम्दो सना और खुदा की इबादत करने की बजाय अपने घर और अपने काम में चीजों को तरतीब दें और रास्ते से चलें, ताकि खुदावंद आपसे खुश हो। आप खुदावंद की इबादत करें, लेकिन ख्याल रखें कि आपके हाथ बदी से पाक हों और दिल बेइंसाफी से भरा हो, तो खुदा ऐसी इबादत कबूल नहीं करता। वो सिर्फ रास्तबाज लोगों की इबादत कबूल करता है। हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। चौथी आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है। खुदावंद के कलाम और रास्तबाज और उनके कामों के दरमियान क्योंकि क्या खुदा ताल्लुक है? रास्त है और बदी को कबूल नहीं करता। हम जिस खुदा की इबादत करते हैं हमें वैसा होना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आप खुदा की इबादत कैसे करें, क्योंकि आप नापाक हैं और वो पाक है। और ये कैसे हो सकता है कि आप सबसे नफरत करें लेकिन उस खुदा की इबादत करें जो मोहब्बत रखता है? खुदा सादिक है और बदकार होते हुए आप उसकी इबादत नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुदाउन की हजूरी में शादमानी और खुशी करना कितना भला है। इस ज़बूर में शानदार तारीफ बयान है, जैसे दाऊद करता है, और मुमकिन है कि ये ज़बूर भी उसी ने लिखा है। खुदाउन के हजूर नया गीत गाओ। नया गीत कौन सा है? बहुत से मज़ामीर में नए गीत की बात है जो मुस्तकबिल में खुदाउन के हजूर गाया जाए। मुकाशवा 5वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर कबीले और हर अहले ज़ुबान और हर उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 7वीं आयत है, वो समुंदर का पानी तोते की मानद जमा करता है, वो गहरे समुद्रों को मखज़नों में रखता है। हमें इस आयत की वजाहत करें। अल्फाज की या जुमले की? जी ठीक है। इस आयत के बारे में आप क्या कहेंगे भाई? सच तो ये है कि समंदर को काबू में करना बहुत मुश्किल है। सही। आज तक कोई ऐसा नहीं कर सका। इंसान चांद पर चल चुका है, लेकिन आज तक कोई समंदर को काबू में नहीं कर सका। पर खुदा ने नए और पुराने अहदनामे में इसको काबू में किया। लिखा है वो समंदर का पानी तोदे की मानंद जमा करता है। याद रखें कि खुदाम ने बहरे कुलज़म के 2 हिस्से किए थे, और वो तोदे की मानंद हुआ और वो समंदर के बीच में से गुजर गए। समंदर तोदे या दीवार की मानंद कैसे हुआ? लोगों ने समंदर को कैसे पार किया? और यकीन ये बात सच है कि खुदा को समंदर पर काबू है। लिखा है कि वो गहरे मसगनों में रखता है। मुखज़न। इस एक लफ्ज़ से तूफान थम जाता है। जब समंदर में तूफान आया तो खुदावंद ने समंदर को झिड़का, जैसे कि एक पालतू कुत्ता किसी अजनबी को देखता है तो फिर भौंकना शुरू हो जाता है, पर मालिक डांटे तो वो बैठ जाता है और चुप हो जाता है।
क्योंकि वो तरबियत याफ्ता है। खुदावंद ने फरमाया साकित हो, थम जा। बिल्कुल ठीक है। उसने समंदर से कहा साकिन हो जा। इससे खुदा का इख्तियार जाहिर हुआ। पहले हिस्से में बात हुई कि खुदा ही खालिक है, दुनिया का इख्तियार उसके पास है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक शख्स ने घड़ी बनाई और उसे छोड़ दी कि वो चलता रहे, तो इसका उससे कोई काम नहीं, क्योंकि वो सब चीजों को अपने कलाम से संभालता है। सही। ज़बूर के पहले हिस्से में लिखा है खुदावंद की सताइश करो क्योंकि वो खालिक है। दूसरे हिस्से में लिखा है खुदावंद की हम्द करो क्योंकि वही सरबराह है। जब उसके चीजों पर हजूर उसका हम्द की इख्तियार कुर्बानी है। गुजराने सब चीजों पर उसका इख्तियार है, तो वो खुदावंद के शायान शान हो। सही। यानी इसका मतलब ये है कि खुदावंद के पास पूरे एहतराम के साथ आए। हमें बताइए कि हम सताइश कैसे करें, खास करके खुदावंद के लोग हर जगह पर खुदावंद के लायक कैसे बने। पहले उसने बताया कि हम्द करना रास्तबाज को ज़ेब है, और नंबर 1 यानी कि हमारा तमाम लोगों के साथ खुशगवार और अच्छा ताल्लुक हो, किसी पे जुल्म या फिर किसी के साथ भी ज्यादती ना हो। और फिर लिखा है शादमान रहो, यानी अपनी पूरी कुव्वत पेश करो। इब्रानियों 13 में लिखा है बस हम उसके वसीले हम्द की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदावंद के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। और उसने ये भी कहा कि अपनी सारी ताकत और कुव्वत से परस्तिश किया करो। ज़बूर 84 में लिखा है मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारता है। एक पिन्हा और आया दिल और जिस्म, अपनी जुबान अपनी आवाज से सारी ताकत और मोहब्बत के साथ। ऐसा नहीं कि आवाज ऊंची है लेकिन आपका जहन कहीं और गया हुआ है, बल्कि पूरे दिल और पूरी जान के साथ खुदावंद की हम्द करें। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद कुर्बानी से खुश होता है अगर आप उसकी बात मानते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कलाम बसा हुआ है। कुलसियों 3:16। ताकि कलाम के मुताबिक सताइश करें। जी ठीक है। सही। जी आपने ठीक कहा, हमारी सताइश बाइबल के मुताबिक हो, कलाम के मुताबिक, समझ बूझ के साथ। जी, ताकि सही। कोई भी चीज ऐसे जी सही ना कहे। जी ठीक है भाई। भाई यूसुफ, मैं तीसरी वजह बयान करता हूँ। 18वीं आयत है, देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, ताकि उनकी जान मौत से बचाए और कहत में उनको जीता रखे। हमारी जान को खुदावंद की आस है, वही हमारी कुमक और हमारी से पर है। हमारा दिल उसमें शादमान रहेगा क्योंकि हमने उसके पाक नाम पर तवक्कल किया है। ऐ खुदावंद, जैसी तुझ पर हमारी आस है वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। इन आयत का मतलब बताइए। हमने कहा कि आखिरी हिस्से में यह बयान हुआ कि खुदावंद हमारा मददगार खुदा है। देखो खुदा की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। 13वीं आयत में लिखा है खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम पर उसकी निगाह है और खुदावंद की निगाह हर इंसान पर है। और लिखा है देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। इसके मानी मुख्तलिफ हैं। वो सबको देखता है पर उसकी निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसा कि हमने पिछली किस्त में 32वें ज़बूर में पढ़ा कि मेरी नजर तुझ पर होगी, सही। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं सलाह दूंगा और मेरी नजर तुझ पर होगी। और उसने बेवकूफ कवारियों के लिए कहा कि मैं तुमको नहीं जानता, जबकि वो उनके गुनाहों को जानता था और उनकी अदालत भी करेगा। ये यूं है जैसे लिखा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। कबूलियत और तसल्ली। देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। वो क्या करता है? वो उनको मौत से बचाता है। क्या ऐसा हुआ? जी हाँ, हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि वो मरने को था। ईसाई ने कहा अपने घर का इंतजाम कर दे, तू मर जाएगा। लेकिन हिजकिय्याह ने दुआ की कि खुदावंद उसको मरने से बचाए और कहत में उनको जीता रखे। और फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा एलिया के दिनों में क्या हुआ, जब जमीन पर 3 साल कहत पड़ा और खुदावंद ने उसको मौजज़ाना तौर पर खाना दिया जी। और कौवों ने उसको रोटी पहुंचाई। कौवे हाथ से खाना छीन छीनता लेते है। हैं, तो यकीनन उसने उसे छीना था क्योंकि उस वक्त कोई गोश्त की दुकान ना थी। और उस वक्त कौवा किसी से गोश्त को छीन कर एलिया के पास लाया था। लोगों को खुदा की रहमत पर भरोसा होता है और खुदा की उन पर निगाह जो उससे डरते हैं ताकि अपनी जान को मौत से बचाएं। हम गाते हैं क्योंकि खुदावंद खालिक है, क्योंकि खुदा ही खुदावंद है। उसने कहा और वो हो गया, उसने फरमाया और हो गया, और उसने हुक्म दिया और वाक़या हुआ। उसकी सताइश करो क्योंकि वही हमारा मददगार, वही रहीम है। आइए 34वें ज़बूर का मुताला करते हैं। इसका मुताला करने से पहले हम इसका उन्वान और मौजू जानना चाहेंगे। देखें भाई, मैं इसको रूह की बहाली का गीत कहता हूँ, या फिर इसका दूसरा नाम है गाना और तालीम देना।
اور پہلے حصے میں कहूंगा کہ दाऊद बहुत ही मुश्किल हालात में से गुजरा था। खुदा ने उसे बचाया और इसलिए उसने खुशी से गाया। यानी कि पहला हिस्सा पहली एक आयत तदस से आयत लेकर पर है। 10वीं आयत तक है और मैं कहूंगा कि ये सब तालीम की बात है। यहाँ दाऊद ने अच्छा काम किया था। यहाँ पर दाऊद ने लोगों को अपने तजर्बे से सिखाया। यहाँ बस उसने अल्फाज नहीं कहे, उसने अपनी सारी जिंदगी में जितने तजर्बात हासिल किए उन तक पहुंचाए और उसने उनका तजर्बा भी हासिल किया। दीनदार शख्स को कलाम से तंबीह देना खूब है। जब वो सबक सीख जाए तो वो दूसरों को सिखाता है। उसने उनको तंबीह की। सही। इस ज़बूर पर अपनी राय दें। उस वक्त जब उसने अबी मलिक के सामने अपनी वजह बदली, जब उसे निकाल दिया और वो चला गया, ये कब और कैसे हुआ? मैं यहाँ कहूंगा कि अगर हम पहले सैमुएल के 21वें बाब को पढ़ें तो यहाँ पर दाऊद को ये महसूस हो रहा है कि साउल उसके करीब आता जा रहा है और दरअसल साउल उसे पकड़ने को आता है और उसके खौफ से वो बदतर से बदतरीन होता गया और फिलिस्तियों के मुल्क में जाकर जात के बादशाह अकीस के पास चला गया। और मैं ये भी बताना चाहूंगा जिसको यहाँ पर अबी मलिक कहा गया है और यहाँ पर उसकी जान को खतरा था क्योंकि अकीस के मुलाजमों ने उससे कहा, क्या यही उस मुल्क का बादशाह दाऊद नहीं? क्या इसी के बारे में नाचते वक्त गा गा कर उन्हें आपस में ये नहीं कह रहा था कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा और अब वो यहाँ है। जब उसने ये अल्फाज सुने तो वो डरा और खुद को दीवाना सा बना लिया, लेकिन वो बच ना सका और यहाँ उसने हमें अपना राज बयान किया। उस गरीब ने अपनी दुहाई दी जब उसने फाटक के कवाड़ों पर लकीरें खींची और अपने थूक को दाढ़ी पर बहने दिया। तब उसने दिल से खुदावंद से फरियाद की। तो इससे जाहिर होता है कि हम जिंदगी में किसी भी हाल में हों, हम अपने खुदावंद से फरियाद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि दुआ का खास तरीका हो या फिर आप किसी खास जगह पर मौजूद हों। बस अपना सर उठाएं और अपने खुदावंद से बिना डर के दरख्वास्त करें। दाऊद ने भी ऐसा ही किया। लिखा है कि जब उसने खुदावंद से फरियाद की तो खुदावंद ने उसे दुआ बचाया। शिकस्ता दिल की हालत है जो खुदावंद से जुड़ा बिल्कुल। हो और उससे मदद की फरियाद करे। खुदावंद तो ही वाहिद हल है। नाज़रीन में से कोई सोच सकता है कि बादशाह का नाम अबी मलिक था या अकीस? इसके मुतालिक हमें बताइए। अबी मलिक सब बादशाहों का लकब है, जैसे कि मैं कहूंगा फिरौन। दरअसल ये एक लकब है, ये उसका नाम नहीं है। खुदियू कौन है? खुदियू इस्माइल या तौफीक या अब्बास नहीं है। सो मैं कहूंगा कि सब बादशाहों को खुदियू कहा जाता था। जैसे फिरौन एक लकब है, मिस्र के तमाम बादशाह फिरौन थे। यहाँ अबी मलिक भी फिलिस्तियों के तमाम बादशाहों का लकब था, पर उसका नाम अकीस था। सही। अब मैं चंद आयत पढ़ूंगा, फिर हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालत के साथ हाजिर होंगे। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। उस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने उसकी सुनी और उसे उसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमा जन होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावंद से डरो ऐ उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन मिलते हैं एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल है, क्या हर शख्स के पास एक फरिश्ता हर वक्त उसकी निगहबानी करता है? खुदावंद से डरने वालों की जी, चारों और तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन उनको होता है। बचाता है। बहुत से लोगों के साथ कई हादसे पेश आए। भाई यूसुफ, हमें ये बात समझने की जरूरत है। फरिश्तों की इंसान की खिदमत करने का जिक्र कलाम मुकद्दस की बहुत सी आयात में हुआ है, पर ऐसा कोई ख्याल नहीं कि हर एक इंसान के पास उसका एक मुहाफिज फरिश्ता है। ये ख्याल मौजूद नहीं। पर इसने इब्रानियों 1:14 में फरिश्तों के मुतल्लिक कहा, क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं?
खुदावंद ने एक बार एक ईमानदार के लिए फरिश्ता भेजा और दूसरे ईमानदारों के लिए उसने 2 फरिश्ते भेजे, दानियल के लिए 1 और लूत के लिए 2, और कभी कभी वो पूरा लश्कर, जैसे उसने एलीशा के लिए भेजा, या फिर हम कह सकते हैं जैसे उसने याकूब के लिए भेजा। मुनाहिम खुदा 1 या 2 या फिर उनके महानाइम। लश्कर भेजे। और यहाँ मैं कहूंगा कि खुदा के पास कुल इख्तियार है, लेकिन मैं यहाँ पर ये सवाल करूंगा, क्या ईमानदारों के लिए खुदा की तरफ से कोई मुहाफ़ज़त है? तो मैं कहूंगा जी हाँ। खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ खुदा का फरिश्ता खैमाजन होता है। ये इंसानी सोच के हिसाब से नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं बच गया हूं तो मुझे किसी चीज से कोई भी नुकसान नहीं होगा। बाइबल की 2 आयात हैं, अहद जदीद में से और अहद कदीम में से। नए अहदनामे में 2 तिमोथियस के 3 बाब में पालूस ने कहा, यानी ऐसे दुख जो अंताकिया और अकानीम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े, और दुख जो मैंने उठाए हैं मगर खुदावंद ने मुझे छुड़ाया है। और हमने पढ़ा कि लोगों ने लुस्त्रा में उसे पत्थर मारे और सोचा कि वो मर गया है तो उसे शहर से बाहर फेंक दिया, उसे संसार किया गया। लेकिन खुदावंद ने उसे उसके तमाम दुखों से छुड़ाया और उसने उसी शहर में अपनी मुनादी को भी जारी रखा। और पुराने अहदनामे में खुदावंद ने यिर्मयाह से कहा, ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। लेकिन हमने बाइबल में पढ़ा कि लोगों ने यिर्मयाह को मारा और हौज में फेंक दिया। वहां कीचड़ था और यिर्मयाह कीचड़ में बुरी तरह धंस गया। सो ईमानदार दर्द से बिल्कुल बरी नहीं है, लेकिन उसकी खिदमत मुकम्मल होने से पहले कोई उसकी जान नहीं ले सकता। और मैं ये भी कहूंगा कि खुदावंद उसको दर्द सहने के लिए हौसला भी देता है। भाई यूसुफ, हम हमेशा कहते हैं कि खुदा के बाजू और उसकी कुदरत, उसकी हिकमत और मुकर्ररा वक्त से जुड़ी हैं। सही। खुदा की हिकमत और उसका वक्त, मतलब पहली मर्तबा खुदा 3 पहर तक इंतजार करता है बिल्कुल। और उसका हाथ चौथे पहर में हरकत करता है। सही। उसकी हिकमत के मुताबिक वो किसी को छुड़ाता है, किसी को नहीं। सही। शायद वो एक को बचाए और दूसरे को नहीं। याकूब और पतरस। हमने बहुत से लोगों को कहते सुना, खुदावंद ने मुझे आज एक हादसे से बचाया जहां 3-4 लोग मर गए। शायद उन मरने वालों में ईमानदार हों। क्या खुदावंद दूसरों से प्यार नहीं करता कि उसने एक को बचाया पर बाकियों को मैं नहीं? कहूंगा कि हम खुदा की हिकमत सही। को नहीं समझ सकते। खुदा के बाजू उसकी हिकमत और उसके वक्त से जुड़े हैं। आपने कहा कि 11वीं आयत से इस ज़बूर का दूसरा हिस्सा है। इसमें तजुर्बा हासिल करने के बाद तालीम और सीख की बात हुई। इसमें उसने किस चीज की तालीम दी? वो हमें बचाने के बाद सिखाता है कि खुदा का फजल आदमियों की निजात का बाइस है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि उसने पतरस रसूल के खूबसूरत अल्फाज कहे। उसने खत के 3 बाब में खुदा की हुकूमत का जिक्र किया। लिखा है, वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे। फिर उसने शानदार चीजें बताईं। अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ और नेकी कर। सुलह का तालिब हो और उसकी पैरवी कर। खुदावंद की निगाह सादिकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकारों का मुखालिफ है ताकि उनकी याद जमीन पर से मिटा दे। पतरस ने आयत का हवाला देते हुए यहाँ पर 2 तब्दीलियां की हैं। पहली, उसने लफ्ज मुंतखब किया और आयत मुकम्मल नहीं की। उसने क्या तब्दील किया? यहाँ लिखा है बड़ी उम्र चाहता है, पर पतरस के खत में बड़ी उम्र नहीं लिखा, क्योंकि नए अहदनामे में हमसे बड़ी और लंबी उम्र का वादा नहीं किया गया। जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, बेशक हमारे दिन बहुत से ना हो, पर वो खुदावंद के करीब अच्छे हों तो वो एक लंबी और बुराई से भरी जिंदगी से बेहतर है। जैसा याकूब ने कहा कि मैं कुछ ऐसा नहीं जो खुदावंद को खुश करे। यहाँ दूसरी चीज ये है, पहले पतरस के तीसरे बाब में है। यहाँ पर उसने कहा खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है, और उसने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है। पर उसने ये नहीं कहा ताकि उनकी याद को जमीन पर से मिटा दे, क्योंकि हम सब फजल के दौर में हैं, इसलिए वो सबको बर्दाश्त करता और उनकी याद को जमीन से नहीं मिटाता। लेकिन यहाँ लिखा है कि खुदावंद बदकारों के खिलाफ है और वो उनकी याद को जमीन से मिटा देता है। भाई, अगर ये इंसानी किताब हो तो पतरस जूं के तू इस आयत को ज़बूर से लेकर खत में लिख दिया, सिर्फ लिखता बस। पर ये खुदा के पाक लोगों ने लिखा, जिनको खुदा उनको की रूह ने मुतहर्रिक किया। वो जानता है कि कहाँ रुके, किस बात का हवाला दे और किसका नहीं। इस किताब की अजमत के सामने हम झुकते हैं। 19वीं आयत में लिखा है, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको इन सब से रिहाई बख्शता है।
وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ ان دو آیات میں کیا بیان ہوا؟ میں یہاں پر دو باتیں کہوں گا۔ جی۔ لکھا ہے صادقوں کی مصیبتیں بہت ہیں، یہاں اس کا پہلا بیان نہیں۔ میں کہوں گا کہ اس نے 4 آیات میں اس کی بات کی ہے اور یہ 4تھی آیت ہے، لیکن یہاں پر اس کا لہجہ اس میں مختلف پیش ہے۔ روی ہے۔ جی پیش روی ہے، اور پہلی بار 4تھی آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخش۔ جی۔ اور پھر 6ٹھی آیت یہاں لکھا ہے کہ اس کو اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ جی۔ اس کے بعد 17ویں آیت ہے، اور اس میں ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑا لیا۔ آخر میں سب صادقوں دکھوں سے کی چھڑایا۔ مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے، اور اس لیے میں یہاں پر واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دہشت، دکھ اور مصیبت سے خداوند ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اور پھر دوسری آیت ہمیں دیندار مسیح کی یاد دلاتی ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ کوئی اس جیسا دیندار نہیں جس کی ہڈیاں نہ ٹوٹی ہوں۔ انہوں نے اس کے دائیں اور بائیں طرف دونوں لوگوں کی ہڈیاں توڑیں۔ پلاطس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مصلوب ہونے والے تینوں لوگوں کی ہڈیاں توڑ دیں۔ بے شک انہوں نے دائیں والے کی اور بائیں والے کی ہڈیاں توڑیں، لیکن انہوں نے مسیح کی ہڈیاں نہ توڑیں، اور وہ مر چکا تھا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ در حقیقت یہ پیشن گوئی ایک نشان ہے، اور میں کہوں گا کہ اس کا نشان خروج کے 12ویں باب میں فسا کے برے میں نظر آتا ہے۔ خروج 12، نہ تم اس کی کوئی ہڈی توڑنا۔ اور اس کے بعد زبور 34 میں لکھا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی، اور یہ خداوند یسوع مسیح پر پورا اترتی ہے۔ اس وضاحت کے لیے بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے ہم محظوظ ہوتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا ان کے فضل سے اگلی قسط میں ہم باقی کے زبور کا مطالعہ جاری رکھیں آمین۔ گے۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ یہ آیت دیکھو، خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ بھائی یوسف نے اس کو بیان کیا کہ خداوند سب لوگوں کو دیکھتا ہے، پر اس کی خاص نگاہ ان لوگوں پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے رحم کی امید کرتے ہیں۔ صحیح۔ جب ہم نے زبور کو سیکھنا شروع کیا تو میرا خیال تھا کہ ہم ایمانداروں کے تجربوں کی بات کر کے تسلی حاصل کریں گے، لیکن ہر قسط میں ہم بائبل مقدس کی عظمت پر غور کرتے ہیں۔ اس کا ایک ایک حرف سوچ سمجھ کر لکھا گیا۔ کتاب مقدس کی عزت کریں اور اس کو پڑھتے اور مطالعہ کرتے وقت اس پر غور کریں، کیونکہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ میں نے سیکھا کہ ایماندار کی ہر چھوٹی یا بڑی دہشت یا دکھ ہو یا مصیبت ہو، خداوند اس کو بچاتا ہے۔ مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ اس میں کوئی مشکل یا پریشانی نہیں۔ خدا ان کے پاس کل اختیار ہے، وہی ہر چیز اور ہر معاملے کو اپنی حکمت سے سنبھالتا ہے۔ صحیح۔ بہت مرتبہ ستائش کرتے وقت ہماری ستائش ہماری نفسیاتی حالت سے جڑی ہوتی ہے، کیونکہ خداوند ہمیں برکت بخشتا اور ہم خوش ہوتے ہیں۔ پر میں نے سیکھا کہ ہمیں خدا کی حمد کرنی چاہیے، کیونکہ وہ واقعی اس لائق ہے۔ وہی خدائے قادر ہے، ہمیں بچاتا اور وہی ہمیں چھڑاتا بھی ہے۔ جی۔ 32 زبور کی 10ویں آیت میں اس نے کہا، شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر زبور 34 میں ہے، صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو اب سب سے رہائی بخشتا ہے۔ صحیح، بہت خوب، بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔